नमस्कार। करमगति टारे ना टरे। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान्य नेता और एक समय केंद्रीय रेल मंत्री रहे। उन्होंने जो कुछ किया रेल मंत्री रहते हुए उस कर्म का उनके अभी तक पीछा छूट नहीं रहा उनसे। अब खतरा है पूरे परिवार के जेल जाने का। मामला है, आपको पता होगा, नौकरी के बदले ज़मीन का। जब वो रेल मंत्री थे तो वो अपने इलाके के लोगों को नौकरी देने का क्लास डी में जो है नौकरी देने का पहले उनको स्थानापन्न रखा गया, सब्स्टिट्यूट रखा गया। और जब उन्होंने अपनी ज़मीन लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के लोगों के नाम कर दी तो उनको परमानेंट कर दिया गया। ये स्कैम है। इसमें जो और वो ज़मीन भी जो दी गई उसकी कीमत बाज़ार दर जो थी उससे बहुत कम दिखाई गई। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। जांच में ये आरोप सही पाए गए। उसके बाद सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी अक्टूबर में पिछले साल। और अभी इसी महीने कोर्ट ने उस चार्जशीट की कॉग्निजेंस यानी उस चार्जशीट की कॉग्निजेंस ले ली है। इसका मतलब ये है कि अब परिवार पर जेल जाने का खतरा बढ़ गया है। और खतरा इसलिए बढ़ गया है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद एक बार ये दो परिस्थितियां हो सकती हैं, मतलब उनको बेल मिल सकती है अगर जांच एजेंसी ये कहे कि ये इन लोगों के बाहर रहने से गवाहों को ये प्रभावित कर सकते हैं, डरा सकते हैं, और अदालत मान जाए तो फिर जेल जाना पड़ेगा, फिर बेल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाती, अदालत को ये संतुष्ट नहीं कर पाती कि इनके बाहर रहने से गवाहों पर असर पड़ेगा, तो उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन सज़ा से कैसे मुक्ति मिलेगी? मामला केवल सीबीआई का नहीं है, मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी है। इस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस पैसे से कैसे जो है इस काले धन से प्रॉपर्टी खरीदी गई दिल्ली के पॉश इलाकों में, और वो भी जो है तेजस्वी यादव के नाम से। तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये परिवार के 4 सदस्य हैं। और कुल मिलाकर 13 रेलवे के जो अधिकारी हैं उन सबको मिलाकर 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट है। आज यानी कि सोमवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू प्रसाद यादव को इस संबंध में समन भेजकर बुलाया था पूछताछ के लिए। लालू प्रसाद यादव पूछताछ के लिए गए। पिछली डेट पर नहीं गए थे, इस बार गए। उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी जाना चाहती थी। अब देखिए, ये परिवार अभी तक इस मुगालते में जी रहा है कि देश का कानून उनके लिए अलग है, उनके परिवार के लिए अलग कानून है। किसी भी आरोपी को जब पूछताछ के लिए जांच एजेंसी बुलाती है तो उसके साथ कोई नहीं जा सकता। मीसा भारती का कहना है कि उनके पिता बीमार हैं, सबको पता है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, सबको पता है। ऐसे में उनके साथ उनको न जाने देना ये अमानवीय है। और उसके बाद उन्होंने और उनकी बहन, छोटी बहन जो हैं, उन्होंने दोनों ने ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ और उनके अधिकारियों के खिलाफ अपशब्द कहे। अब सवाल यह कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको इतनी इजाज़त दी कि उनकी जो दवा समय समय पर दी जाती है उसको देने के लिए मीसा भारती को उनके पास जाने की परमिशन दे दी। इसके अलावा वहाँ मौजूद रहने की परमिशन न किसी को मिलती है न उनको मिलेगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तहकीकात चल रही है, जांच चल रही है, और बहुत जल्दी उम्मीद है। और अब तो सरकार भी बिहार में नहीं रही है। पहले एक कंसिडरेशन बहुत से लोगों के मन में ये था कि शायद तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब वो रास्ता भी खुल गया है। एक डर ये भी दिखाया जा रहा था, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ वही बिहार में भी हो सकता है। यानी अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग पूछताछ के लिए या गिरफ्तारी के लिए लालू परिवार के घर जाते हैं तो उन पर हमला हो सकता है। अब उसकी भी संभावना खत्म हो चुकी है। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है।
ये मामला जो जांच एजेंसियां हैं या जांच से जुड़े लोग या जो जांच एजेंसियों में काम कर चुके हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, इन विषयों को समझते हैं, उनका कहना है कि ये ओपन एंड शट केस है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी है नहीं, बड़ा सीधा सीधा मामला है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनके नाम है, उनका रिकॉर्ड है, और उन्हीं लोगों ने ज़मीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों ने नाम की, इसका रिकॉर्ड है। ज़मीन की कीमत जो बाज़ार की कीमत थी, जो उसकी मालियत थी, उससे कम दिखाई गई, ये भी रिकॉर्ड पर है। और उस पैसे से जो संपत्ति खरीदी गई वो बहुत कम में दिखाई गई, कंपनी के नाम खरीदी गई और फिर बाद में उस कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र हो गए तेजस्वी यादव और लालू परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम। ये सब रिकॉर्ड पर है, ये सब कुछ अदालत में साबित किया जा सकता है। यानी रिश्वत कैसे ली गई और किन लोगों से ली गई, और जिन लोगों से ली गई वो एफिडेविट देकर ये बोलने को तैयार हैं कि नौकरी के बदले में उनसे ज़मीन ली गई। तो मामला जो है बड़ा सीधा सा है और इसमें पूरे परिवार का जेल जाना तय है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि फ़िलहाल ज़मानत मिलेगी क्या? ज़मानत मिल सकती है। अब मीसा भारती कह रहे हैं कि उनके पिता की तबीयत ख़राब है, सब लोग जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनके पिता जब टेनिस खेलते हैं, उनके पिता जब राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तब मीसा भारती को शायद याद नहीं रहता कि उनके पिता की तबीयत खराब है। उनको मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली हुई है, उनको सज़ा मिली हुई है हाई कोर्ट से, झारखंड हाई कोर्ट से उनको सज़ा मिली हुई, रांची हाई कोर्ट से, और जेल से छूटे हैं मेडिकल आधार पर कि उनकी तबीयत खराब है, इस आधार पर। और जिस आधार पर वो ज़मानत पर छूटे हैं उसके बाद जिस तरह की उनकी सार्वजनिक गतिविधियां हैं वो नहीं कर सकते। उनकी बेल इसी आधार पर रद्द कराई जा सकती है। अभी तक जांच एजेंसियों ने क्यों ऐसा नहीं किया ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इतना तय है कि परिवार के लोगों का जेल जाना अब लगभग निश्चित है। उसमें सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा तो वो तेजस्वी यादव को। उनकी राजनीति ही एक तरह से ख़त्म हो जाएगी अगर वो जेल चले गए, और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई अगर उनको, तो जो उनके पिता के साथ हुआ वही उनके साथ होगा कि उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और उनकी एक बहन जिनका नाम है इस मामले में, उन सब को मिलाकर इनका जो राजनीतिक करियर है, केवल बात इतनी नहीं है कि जेल जाना पड़ेगा, राजनीति से भी इनकी विदाई हो जाएगी। ये बात तय हो जाएगी जैसे ही अदालत का फैसला आएगा, और अदालत का फैसला आने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, चार्जशीट की कॉग्निजेंस ली जा चुकी है अदालत द्वारा। अब चार्जेस फ्रेम होने हैं और मुकदमा चलना है, और उसमें बहुत लंबा समय लगना नहीं है। जो कुछ साक्ष्य, तथ्य, गवाहियाँ होनी थी लगभग हो चुकी हैं। अब अदालत को सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाना है। तो लालू प्रसाद यादव का परिवार बड़ा संकट में है। इसलिए जितने लोग राजनीति में हैं याद रखें, जो किया है, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव का परिवार आज भले ही पैसे वाला हो गया हो इस तरह से धन कमा के, लेकिन कानून की नज़र में वो सब बराबर है। कानून का सामना उनको करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव जेल काट कर आए हैं, अभी भी ज़मानत पर रिहा हैं, और उनका बाकी परिवार जेल जाने के लिए तैयार रहे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।